नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय है मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, सर्दियों का समय स्टार्ट हो गया है और बहुत जगह तो बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की सर्द पड़ रही है। सर्दियों के समय में जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, यानी ऐसे मरीज जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उन पेशेंट को बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की तुलना में ऐसे पेशेंट में हाइपरटेंशन के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको यदि हाइपरटेंसिव पेशेंट अपनाते हैं तो न केवल वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सक्षम हो पाएंगे, बल्कि ब्लड प्रेशर के कारण होने वाले अन्य जो दूसरी समस्याएं होती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, इनके भी खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखिए, इसके साथ आपको मेडिसिन लेना जरूर स्टार्ट रखना है, अपने डॉक्टर से रेगुलर जरूर मिलते रहना है। साथ में मैं आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि सर्दियों के दिन में ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी के साथ जिसके कारण से हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज का खतरा हाइपरटेंसिव पेशेंट में बढ़ जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, अच्छा लगे, नॉलेज इससे मिले, तो प्लीज इसको लाइक करके जरूर जाइए। तो चलिए थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हमारा हार्ट जब ब्लड को हमारे धमनियों में पंप करता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है और इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य रूप से 120/80 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर होता है, जहां पर 120 mm ऑफ Hg जो ब्लड प्रेशर है यह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है और 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। लेकिन यह ब्लड प्रेशर सब में नहीं होता, ये उम्र और विभिन्न प्रकार की शारीरिक परिस्थितियों के अनुसार, बीमारियों के अनुसार ये वेरिएट होता रहता है, मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र ज्यादा है, उसका 120/80 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर कभी नहीं होता, वो ज्यादा ही होगा। और कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, काफी दिनों से बेड रेस्ट में, उसका जो ब्लड प्रेशर है 120/80 mm ऑफ Hg से काफी कम होता है। तो जो ब्लड प्रेशर है वो वेरिएट होता है। ऑन एवरेज में बात करूं तो 120/80 mm ऑफ Hg एक सामान्य ब्लड प्रेशर की रेंज होती है। अब चलिए बात करते हैं कि हाइपरटेंशन की कंडीशन क्या होती है, मतलब कितना ब्लड प्रेशर का रेंज बढ़े कि हम उसको हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में शामिल कर लें। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140 mm ऑफ Hg और 90 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ गया है। जबकि 140/90 mm ऑफ Hg तक यदि ब्लड प्रेशर रहता है तो ये बॉर्डर लाइन है, यहां तक ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा होने पर हाइपरटेंशन की कैटेगरी में उसको हम शामिल कर सकते हैं। देखिए, हमें ब्लड प्रेशर मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, खासकर ऐसे व्यक्तियों का जो हाइपरटेंसिव हो। अब होता क्या है कि इस हाइपरटेंशन के कारण व्यक्ति बार बार डॉक्टर के पास जाते नहीं, बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं। ऐसे में हम किस तरीके से, किस प्रकार से उसको घर पे ही मेजर कर सके, जिससे हमें समय समय पर पता चलता रहे कि हमें हाइपरटेंशन है या हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, मेंटेन है कि नहीं, जिससे ज्यादा होने पर हम सही समय पर डॉक्टर से सलाह ले सकें। इसके लिए सिंपल से 2 तरीके हैं, आप घर पे ही मेजर करिए। मेजर करने के भी 2 तरीके हैं। क्या? एक तो आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब बीपी इंस्ट्रूमेंट एक तो मैनुअल होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। मैनुअल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें बीपी मेजरमेंट करने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है, इसे सब कोई नहीं मेजर कर पाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसका यूज बहुत ही आसान होता है। इससे घर का कोई भी सदस्य आसानी से मेजर कर सकता है। तो आप इसको, इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इनको आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के भी 2 तरीके होते हैं। क्या? एक तो ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में अब चूंकि इस समय महामारी का दौर चल रहा है, लोग यही कोशिश करते हैं कि कम से कम हमें बाहर निकलना पड़े, हम घर पे ही रहें तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में ऑनलाइन जो सिस्टम है वो बेस्ट है। आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन बीपी इंस्ट्रूमेंट परचेस कर सकते हैं। यदि आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन परचेस करना है तो एक अच्छी क्वालिटी का बीपी इंस्ट्रूमेंट परचेस करने के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली उसको परचेस कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत ही सरल यूज करने में होते हैं, बहुत ही आसानी से घर का कोई भी सदस्य इसका आसानी से यूज कर सकता है। तो यदि आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ऑनलाइन बीपी इंस्ट्रूमेंट परचेस कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कि सर्दियों में ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी के साथ कि हमें जो हाइपरटेंसिव वाले जो पेशेंट होते हैं उनको तकलीफ बढ़ जाती है या उनको खतरा काफी ज्यादा हो जाता है। होता यह है कि
सर्दियों में ठंड बढ़ने के कारण जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी धमनियां जिनसे खून प्रवाहित होता है वो सिकुड़ जाती है, यानी कॉन्ट्रेक्शन उनमें हो जाता है, जिसके कारण से उनके अंदर का व्यास कम हो जाता है और व्यास कम होने के कारण ब्लड उसमें पहले से भी और ज्यादा प्रेशर के साथ प्रवाहित होने लगता है। जब ज्यादा प्रेशर के साथ प्रवाहित होगा तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण हाइपरटेंसिव पेशेंट में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा सामान्य व्यक्तियों की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये खतरा और तब बढ़ जाता है जब व्यक्ति लेजी लाइफ स्टाइल जीता है, यानी आलसीपन वाला व्यक्ति यदि कोई है और साथ में हाइपरटेंसिव है तो उसको इस प्रकार का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करते, योग अभ्यास नहीं करते, फिजिकल एक्टिव नहीं होते हैं, उनमें खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा जिनको अपना करके यदि आप हाइपरटेंसिव हैं तो आप न केवल ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं बल्कि ब्लड प्रेशर के कारण होने वाले जो खतरे हैं उनको भी आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। उनमें जो सबसे पहली बात है वो है आपको यदि ज्यादा ठंड पड़ रही है, ज्यादा सर्द पड़ रही है तो आपको डायरेक्टली बाहर नहीं जाना है, यानी अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट आपको बाहर नहीं जाना है। यानी कुल मिला के कहें तो आपको सर्दी से बचना है। दूसरी बात, आपको थोड़ी देर के लिए धूप में भी बैठना है। हालांकि धूप में बैठना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, औरत हो, कोई भी हो, चाहे वो हाइपरटेंसिव हो कि ना हो, धूप में बैठना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। धूप में बैठने से न केवल हमारी इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है, बढ़ता है, बल्कि हमें विटामिन डी भी इससे नेचुरली हमारे शरीर में बनने लग जाता है और हमें विटामिन डी की कमी भी पूर्ति हो जाती है। तो आपको धूप में जरूर बैठना है। तीसरा है, आप ठंड में मोटे कपड़े, मतलब एक मोटा कपड़ा पहनने की बजाय आप पतले कपड़े पहनिए, लेकिन 3-4 लेयर में, मतलब 3-4 कपड़े पहनेंगे। ध्यान ये कि एक मोटा कपड़ा जितना आपको ठंड से नहीं बचाएगा, उससे ज्यादा पतले पतले कपड़े 3-4 लेयर में जब आप पहनते हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप कहीं भी घर से बाहर जाएं, अपनी मेडिसिन जरूर साथ में रखें। अब लोगों की एक मानसिकता होती है कि जैसे आज कहीं जाना है और मेडिसिन ले जाने की क्या जरूरत है, कल वापस आ जाएंगे, परसों वापस आ जाएंगे, तो 1-2 दिन के लिए मेडिसिन ले जाने की क्या जरूरत है। ये गलती आपको नहीं करना है। आप अपनी मेडिसिन, चाहे आप 1 दिन के लिए जाएं या 2 दिन के लिए जाएं, अपनी मेडिसिन हमेशा साथ में ले जाएं। और साथ में ले जाना तो जरूरी है, साथ में उसको खाएं भी, ऐसा नहीं कि आप लापरवाही करें और डिसकंटिन्यू करें। तो मेडिसिन साथ में रखें और उसको खाएं भी। पांचवी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको ज्यादा नमकीन, ज्यादा मीठा और ज्यादा खट्टा खाद्य पदार्थ खाने से बचना चाहिए। खासकर ज्यादा नमकीन खाद्य पदार्थ तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, एक कम से कम खाना है, क्योंकि नमक ज्यादा होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। छठवीं बात, आपको ताजा खाना खाना है, आपको बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। सातवीं बात, आपको खाना, जैसे मान लीजिए आपकी आदत है 2 बार खाने की, जैसे सामान्य रूप से लोग खाते हैं दोपहर में और शाम में, तो आप एक बार में ज्यादा ना खा करके उसको 3 से 4 बार यदि पॉसिबल है तो करें। मतलब थोड़ा थोड़ा खाना खाएं लेकिन 3 से 4 बार खाएं। इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और अननेसेसरी ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। 8वीं महत्वपूर्ण बात है, फल और मौसमी सब्जियों के साथ आपको चोकर युक्त आटे की रोटियां ही खानी है। 9वीं महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है, आप अपने खाने में अंकुरित अनाज, लौकी का जूस, टमाटर का जूस, आंवले का मुरब्बा और लहसुन जरूर शामिल करें। इससे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत आसानी होती है। नेचुरली ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अल्कोहल और कैफीन से जहां तक हम संभव हो सके बचना है, यानी इनको आपको नहीं लेना है, इनसे दूर रहना है। कुल मिलाकर कहे तो नशे से आपको दूरी बना करके रखनी है। यदि आप इन 10 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप न केवल अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि यदि ब्लड प्रेशर के कारण होने वाली जो समस्याएं होती है उनके खतरे को भी आप कम कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, साथ में घंटे का बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार के ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो ही मिलते हैं। आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं पर्सनली सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। साथ में संडे कमेंट बॉक्स का जो मेरा वीडियो आता है रात 8 बजे संडे को, उसमें मैं सारे सवालों के आंसर भी करता हूं, मतलब आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर भी करता हूं। बहुत जल्दी मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।